फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज है 1 अक्टूबर और आज हम लोग HCRV की इंट्रोडक्टरी वॉल्यूम की 7वीं लेसन को लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करेंगे आज की हमारी ये वर्ड की सेशन और देखेंगे कि इस सेशन में क्या क्या है हमारे लिए। सबसे पहले ये हमारा डेली शेड्यूल है, प्रतिदिन चलने वाली रूटीन है और इसी रूटीन के हिसाब से हमारे रेगुलर क्लासेस चल रहे हैं। आगे बढ़ चलते हैं, शुरुआत करेंगे पहले वर्ड मीनिंग से। सबसे पहला वर्ड मीनिंग है हमारा एसर्ट। एसर्ट हमारा दो रूप में आया है, दो बार रिपीट हुआ है। ठीक है, एक बार एसर्ट का मतलब होता है दावा करना, दूसरी बार इसी का मतलब हो जाएगा सूचित करना। अब दावा करना का सिनोनिम क्या होगा और एंटोनिम क्या होगा, तो सिनोनिम में जाएंगे तो क्लेम का प्रयोग कर सकते हैं। क्लेम का मतलब दावा करना, उल्टा है त्यागना तो रिनाउंस हो जाएगा। इसी तरह एसर्ट में आ जाते हैं सूचित करना। सूचित करना को इन्फॉर्म भी कहेंगे, इन्फॉर्म। त्यागना इसका दूसरा मीनिंग लिख दो, ऐसे गिव अप रिनाउंस भी चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ चलते हैं। अगली वर्ड है हमारा एव। एव का मतलब होता है किसी चीज का कमना। ठीक है, किसी चीज का कमना, तो इसको कम होना भी कह सकते हो। इसको हम लोग लिखेंगे RECD। रिसीड का मतलब भी कम होना, पीछे हटना होता है। एंटोनिम्स में जो आओगे तो इनफ्लो लिख देंगे। इनफ्लो का मतलब होता है बढ़ना। अगली मीनिंग है एंडो। एंडो मतलब देना या भेंट देना। देना ही लिखो, प्रदान करना। इसको प्रोवाइड भी लिख सकते हो, गिव भी लिख सकते हो, है ना। उल्टा प्राप्त तो करना हो जाएगा RECEIV। रिसीव का मतलब प्राप्त करना। अगली वर्ड मीनिंग की तरफ आते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा फैटल। फैटल का मतलब होता है घातक। फैटल का मतलब आपका हो जाएगा घातक। घातक को हम लोग डेंजरस भी कह सकते हैं, है ना। डेडली भी कहेंगे, लेथल भी कहेंगे। तो इसको लिखते हैं LETHL, लेथल। मतलब घातक या खतरनाक भी इसको कहा जा सकता है। उल्टा क्या होगा, तो उल्टा फेवरेबल हो जाएगा, FAVOURABLE। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आपका इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब प्रवृत्ति या इच्छा होता है। ठीक है, इम्पल्स का मतलब प्रवृत्ति या इच्छा कह सकते हैं। सिनोनिम्स में आओगे तो नेचर इसका आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटोनिम में आएंगे तो अनडिजायर लिख देंगे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे। अगली वर्ड मीनिंग जो होगी हमारी वो है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट बुद्धि से संबंधित वर्ड है, इसी से इंटेलिजेंट वर्ड बनता है। इसका मतलब होगा बुद्धि या कौशल। क्या हो जाएगा, बुद्धि या कौशल। जीनियस इसका बेस्ट सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स में देख लो, मूर्ख वाला जो वर्ड आपका आता है आप उसको लगा सकते हो। तो मूर्ख या मूर्खता तो स्टूपिडिटी। आगे आ जाओ मिडाइवल। मिडाइवल का मतलब होता है मध्यकालीन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, इसको लिख दो मध्यकालीन। इसको लिखेंगे रिलेटेड टू मिडल एज। कोई एंटो इसके लिए यूज नहीं होगा, एज का क्या एंटो होगा। अगली वर्ड मीनिंग की तरफ आता है रिप्लेनिश। ठीक है, रिप्लेनिश का मतलब होता है किसी चीज को फिर से भरना। ठीक है, तो इसमें एक गलती हो गई है,
ये ई होना चाहिए एक ही जगह। REPLENISH, रिप्लेनिश का मतलब भरना होता है, इसको फिल भी लिख सकते हो। और खाली करने का क्या होगा, इवोकेट भी होता है, एम्पटी भी होता है, इवैक्यूएट भी होता है ना, इवैक्यूएट भी लिखे, EVACUAT, ये भी लिख सकते। अगला है रिप्रूव, रिप्रूव का डांटना फटकारना। सिनोनिम्स की बात करोगे तो चाइड इसका सही आंसर हो जाएगा। चाइड का मतलब डांटना या फटकारना। अगली वर्ड मीनिंग की तरफ आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग आपका हो जाएगा प्रोत्साहन देना, प्रशंसा करना। तो इसको प्रेज भी लिख सकते हो, इनकरेज भी लिख सकते हो, ये दोनों वर्ड इसमें आ जाएगा। अगली वर्ड है आपका स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध, ठीक है। स्पेल बाउंड का मतलब हो जाएगा मंत्रमुग्ध। इंग्लिश में लिखेंगे तो इंट्रैक्टेड इसका सही आंसर हो जाएगा। एंटोनिम्स में अगर आप जाओगे तो एंटोनिम में उदास लिख सकते हो, मॉर्नफुल, MOURNFUL। अगली वर्ड में आते हैं स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है पद, हस्ती, पद या हस्ती। इसको रैंक भी कहते हैं। एंटो का हमको नहीं लगता इसमें कोई ज़रूरत है, ठीक है। एक बार बैक आ जाओ। सबटल का मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा, ठीक है। चालाक भी इसका अर्थ में आता है। तो एक तो सूक्ष्म होता है, दूसरा चालाक, एडजेक्टिव है, चालाक लिख दो। इंग्लिश क्या होगा भाई चालाक का, कनिंग हो जाएगा। और एंटोनिम क्या होगा, चालाक का उल्टा मूर्ख हो जाएगा, तो फुलिश लिख सकते हो आप, ठीक है। या हम्बल भी लिख सकते हो सीधा व्यक्ति के लिए। चलिए अगली वर्ड मीनिंग है आपका टीम। टीम का मतलब भरा हुआ, पूर्णता। चलिए टीम का मतलब हो गया आपका भरा हुआ, पूर्णता। इसको फुल ऑफ भी लिख सकते हैं या केवल फुल भी लिखेंगे तो चलेगा। एंटो में एम्पटी लिख देंगे आपका चलेगा। कास्ट, ये जो है ये कास्ट का मतलब होता है दिखावा, ठीक है। कास्ट का मतलब दिखावा। स्टार कास्ट हम लोग कहते हैं, फिल्मों के जो स्टार होते हैं उनको सबके सामने लाया जाता है, सबके बीच में रखा जाता है, इसलिए ये वर्ड का प्रयोग होता है। ट्रूप का प्रयोग कर दो, TROUP, ठीक है। अगली वर्ड मीनिंग देख लो आप। एंटोनिम में अगर बात करें तो इसको रियल लिख दो। ये कास्ट का मतलब जाति, कास्ट को क्रीड भी कहते हैं, कम्युनिटी भी कह सकते हैं, है ना। इसी को एक ट्राइब वर्ड भी यूज करते हैं, ये भी आपका बहुत ज़्यादा चलता है। कास्ट के लिए एंटोनिम्स का जगह खाली रह जाएगा। अगली वर्ड में आते हैं रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है उल्लेख या संदर्भ, उल्लेख या संदर्भ। अब ये उल्लेख संदर्भ के बारे में अगर बात करें तो देखोगे तो डिस्क्रिप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन का स्पेलिंग DISCRIPTI है। एंटोनिम में आएंगे तो हाइडिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा या सम्मान। रेवरेंस का मतलब क्या होगा, सम्मान। सम्मान के लिए वर्ड HONOUR, ऑनर। ऑनर का मतलब सम्मान होता है। असम्मान के लिए डिस लगा दो, HONOUR, बाकी सेम होगा, असम्मान।
एक बार जरा सारे वर्ड को फिर से देख लो, हम बात कर लेते हैं फिर इस पर। असर्टिव का मतलब दावा करना, ये क्लेम इसका सिनोनिम्स होगा, रिनाउंस इसका एंटोनिम्स हो जाए। अगली वर्ड है आपका एसर्ट। एसर्ट का मतलब सूचित करना होता है, तो इन्फॉर्म और गिव अप सेम हो गया। एव का मतलब कम होना, घटना होता है। अब घटने के लिए मैंने बात दे दिया रिसीड, बढ़ने के लिए इनफ्लो है। एंडो का मतलब होता है गिफ्ट दे देना, किसी को चीज़ें प्रोवाइड कर देना, तो प्रोवाइड मतलब देना होता है, गिव अप मतलब त्यागना होता है, रिसीव मतलब लेना हो जाएगा। फैटल का घातक है, लेथल इसका साइनो हो जाएगा। फेवरेट का तो फेवरेबल का हो गया कि समर्थित। उसके बाद आ गया इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब प्रकृति, प्रवृत्ति या इच्छा होता है। नेचर या अनडिजायर एंटोनिम्स में आ रहा है। दूसरी भी देख लेते हैं, इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि या कौशल, जीनियस या स्टूपिड का प्रयोग कर देंगे। अगली वर्ड है मेडाइवल। मेडाइवल में मध्यकालीन हो जाएगा, रिलेटेड टू मिडिल एज हो जाएगा। रिप्लेनिश का मतलब फिर से भरना होता है, ऑप्शंस देख के उसके हिसाब से वर्ड लगा देंगे। रिप्रूव का डांटना फटकारना होता है, तो चाइल्ड और प्रेज यूज कर देंगे। स्पेल बाउंड का मतलब मंत्रमुग्ध होता है, एंथराल्ड हो जाएगा, मॉर्नफुल हो जाएगा। स्टेटस का पद, रैंक इसका सही साइनो होगा। उसके बाद आते हैं सब्टल मतलब चालाक, कनिंग हो जाएगा, उल्टा हम्बल हो जाएगा। टीम का मतलब पूर्णता भरा हुआ, इसको फुल कहते हैं, एंटो में एम्पटी हो जाएगा। कास्ट का मतलब ये दिखावा होता है, दल होता है, तो ट्रूप हो जाएगा, उल्टा रियल हो जाएगा। एक कास्ट आपका जाति के लिए आता है ई वाला, तो इसका ट्राइब हो जाएगा, जाति का कोई उल्टा होता नहीं। रेफरेंस का संदर्भ, तो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उल्टा हाइडिंग हो जाएगा। एक और है रेफरेंस। रेफरेंस मतलब आदर सम्मान, तो सिनोनिम्स इसका आप देख लो, ऑनर हो जाएगा और एंटोनिम डिसऑनर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन पे। इन इंडिया द पीपुल ऑफ वन ऑफन रिफ्यूज टू एसोसिएट विथ अदर। था एक जाति के लोग दूसरे जाति के साथ मिल के रहने में हमेशा दिक्कत करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका कास्ट का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर ये। आई शैल बी प्लीज टू सी यू नेक्स्ट वीक। कहता है कि मैं आपसे अगले सप्ताह मिल पाऊंगा, ठीक है। किस संदर्भ में भाई? तो हमारी कंपनी में एक पोजीशन का लिया, एक जॉब का लिया, उस संदर्भ में। तो संदर्भ का बात हो रहा है, तो रेफरेंस। अब जब ये हो गया तो इसको थोड़ा बदल दो, कुछ नहीं करना है, इस बार इसमें कास्ट कर देना है, इसमें रिफरेंस कर देना। पहला दो हो जाता है तो बाकी दो आसान है, एकदम सेम ही होता है, दिक्कत की कोई बात नहीं। अगली वर्ड की तरफ बढ़ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आई हैव ऑफन हियर्ड हिम। कहता है मैंने उससे प्रायः ये सुना। क्या सुना भाई? कि वह कहता है कि ही इज एन एक्सपर्ट स्विमर। तो ये कहता नहीं है, दावा करना हो रहा है। दावा करना के ये वर्ड मैंने बताया। आई एम ओनली एक्टिंग एज प्रेसिडेंट, माई विल नॉट बी डेफिनिट। कहता है मैं एक्टिंग कर रहा हूँ प्रेसिडेंट, ठीक है, लेकिन मेरा जो है वो डेफिनिट नहीं है। तो एक्टिंग कर रहे हैं का मतलब क्या? ये पद की बात हो रही है। दिस वन इज टॉकिंग अबाउट पोस्ट। और पोस्ट के बारे में जब बात करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? स्टेटस वर्ड का प्रयोग करते हैं, माई स्टेटस। चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। अगला है अलाइसेस यूज्ड ए प्लान टू ट्रिक द ट्रोजन। तो ट्रोजन को चकमा देने के लिए इसने एक सोचा है। तो एक युक्ति सोचा, प्लान सोचा, तरकीब सोचा। और ये जो तरकीब था वो कैसा तरकीब था? तो एकदम सबटल तरकीब होगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि सिंस मिस्टर वॉटसन हैज बीन काइंड इनफ टू, चूंकि मिस्टर वॉटसन इतना काइंड इनफ है, द कॉलेज वी हैव बीन एबल टू। तो काइंड इनफ होने का मतलब दानी होना, दानी होगा तो व्यक्ति इंडो करेगा। इंडो का मतलब होता है किसी चीज को प्रोवाइड कर देना, दे देना। कहता है ही हैज वर्कड है,
हार्ड, ये हार्ड होना चाहिए। फॉर सिवेरल यस, या हेयर, कुछ वर्ड मीनिंग का गड़बड़ है, मैं थोड़ा, मुझे लगता है कि ही हैज़ वर्कड हार्ड होगा, हार्ड ही होना चाहिए, थोड़ी टाइपिंग एरर है, HARD होगा। ही हैज़ वर्कड हार्ड फॉर सिवेरल ईयर्स टू मेक स्कूल मैगजीन ए सक्सेस। उसने स्कूल की मैगजीन को सफल बनाने के लिए क्या किया कि बड़ा प्रयास किया, बहुत ही तगड़ा मेहनत करी, ठीक है। ही इज नॉट टू राइट, यहाँ भी ये सर्ट वाला केस बन रहा है, दावा करना, बात करना। द फॉरेस्ट ऑन द बैंक्स ऑफ अमेरिका, तो कहता है वो जंगल जो अमेरिका के बैंक्स पे है, अमेरिका के किनारे छोर पर है। तो अमेज़न के साथ टीम लगा, ये कंप्लीटली जंगली जानवरों से भरा हुआ है, पूरी तरह से यहाँ जंगली जानवर जीव रह रहे हैं। कहता द शीप हैड टू पुट इन टू शोर टू इट्स वाटर टैंक, कहता है शिप को समुद्री छोर पर लाया गया ताकि इसके पानी के शोर को, यानी कि इसके पानी के स्रोत को फिर से भरा जा सके। तो भरने के लिए हमने बताया है रिप्लेनिश, फिर से भरना। वेन द टाइड, कहता है जब ये ज्वार, ये भाटा ऑन द कोस्ट, तो उठना होता है ABB। द एक्सप्लोरर कॉटेज स्टूड, ये जो एक्सप्लोरर है नाम है इनका कॉटेज, ये खड़े हो गए, ये स्टूड हो गए हैं। When he first sighted the Pacific, जब उसने पहली बार पैसिफिक ओशन को देखा तो ये हो गए एकदम अवाक रह गए, खड़े रह गए। तो अवाक रहना, खड़े रहने के का मतलब हो गया कि मंत्रमुग्ध हो जाना। तो मंत्रमुग्ध होने के लिए क्या करेंगे, तो मंत्रमुग्ध होने के लिए एक वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था, स्पेल बाउंड। ऑप्शन देख लो, टिक कर दो। कहता व्हाट इज द नेम ऑफ द मैन हु फायर्ड द, कहता उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने फायर किया, शॉट मतलब गोली चलाई। तो ये गोली जो होगी वो तो घातक ही होगी, खतरनाक होगी, तो लगा दो खतरनाक वाला वर्ड, फैटल। His explanation of atomic energy was so difficult that only a person of unusual could understand it. कहता है कि उसका एक्सप्लेनेशन जो है एटॉमिक एनर्जी का, वो इतना ही डिफरेंट है कि केवल दिमाग वाला, बुद्धि वाला व्यक्ति ही समझ सकता है। तो बुद्धि वाला के लिए हमने पहले वर्ड पढ़ा था इंटेलेक्ट, लगा दे। सम ऑफ द कास्टल्स बिल्ट इन, कहता है कुछ किले जो कि बनाए गए थे, कहाँ भाई, तो टाइम्स में, समय बता रहा है। समय बताने के लिए एक ही वर्ड हमने डिस्कस किया था, मिडाइवल, MEDIVA, मिडाइवल टाइम्स। The speaker annoyed me so much that I had to resist to interrupt. कहते हैं स्पीकर ने मुझे इतना ज़्यादा इनवाइड कर दिया कि मुझे क्या करना पड़ा भाई, तो मुझे इसको कंट्रोल करने के लिए had to the children, कि बच्चों के प्रवृत्ति को ही बदलना पड़ा कि गेट ओपन करना। तो ये क्या लगाएंगे, प्रवृत्ति के लिए मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, क्या था, इम्पल्स। द फार्मर हैड टू द चिल्ड्रन, ये तो उल्टा रिपीट हो गया ना, हाँ उल्टा आ गया, चलो कोई बात नहीं। बच्चों को ना क्या करना था, द फार्मर हैड टू द चिल्ड्रन, गेट ओपन छोड़ने की वजह से बच्चों को डांटना था, तो रिप्रूव। चलिए, सॉरी थोड़ा तो ये थे हमारे आज के वर्ड सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड थैंक यू।